का साथ निभाता चला गया। मैं शैलेश, जी हाँ, एडवोकेट शैलेश रामजी नारनवरे नाम है मेरा। मैं हाईकोर्ट नागपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। वैसे मैं गरीब परिवार में जन्मा हूँ। अन्य बहुजनों की तरह मेरे जीवन में भी काफी उतार चढ़ाव आए, लेकिन शिक्षा और आत्मविश्वास से मैंने कठिन परिस्थिति का सामना किया। पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जिससे न केवल आपके परिवार की लड़ाई जीत सकते, ये शस्त्र सामाजिक क्रांति लाने में कारगर साबित हुआ है। शिक्षा से ही हमारे पुरखों ने अपना उद्देश्य पूरा किया, किंतु ये आसान काम नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरित मेरे माता पिता ने जब शिक्षा का महत्व समझा, तब उन्होंने शिक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हम सब भाई बहनों को अच्छा शिक्षित किया। इसके लिए वे दर दर भटके। जन्म के 5-6 साल हम अपने परिवार के साथ में लक्ष्मी बाग में किसी छोटे से रूम में किराए से रहते थे, और 5-6 साल के बाद में एक माया नगर में एक झोपड़ा है, वहाँ पर रहने आए। हम बहुत विपरीत परिस्थिति में रहते थे। मेरी आई गाय, भैंस, बकरी इनको पाला करती थी, साथ ही साथ इनका दूध वगैरह जो है बेचा करती थी। मेरे बाबूजी शासकीय दूध योजना में एक मामूली ड्राइवर थे, जिससे कि घर का निर्वाह बड़े मुश्किल से चलता था। हमारे परिवार में मेरे बड़े भाई साहब थे, मेरी ताई थी, एक भाई थे और एक भाई है और एक बहन है, और सबसे छोटा मैं था। वहाँ KG1, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं पढ़ा। पढ़ाई का मतलब मेरी माँ जान चुकी थी, किंतु हम सभी भाई बड़े हो रहे थे। हमारे खाने, कपड़े और स्कूल का खर्चा बढ़ गया था। करे भी तो क्या करें। मेरी माँ हमारी चिंता करने लगी, परंतु उसने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया। छुट्टी के दिन हम माँ का हाथ बटाते थे। 1980 को हम चौक्स कॉलोनी में रहने आए, तो यहाँ कम से कम 10-15 जो परिवार के लोग जो एक साथ रहते थे। बहुत तकलीफ हुआ करती थी, अड़चन हुआ करती थी। तो 3rd स्टैंडर्ड और 4th स्टैंडर्ड जो है मैंने यहाँ से कंप्लीट किया, और पढ़ाई में जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। 5th और 6th स्टैंडर्ड में मैं नेहरू इंग्लिश कॉन्वेंट में एडमिशन लिया, वो भी इंग्लिश मीडियम। और उसके बाद में गुरु नानक स्कूल में 7th ऑनवर्ड्स जो है मैंने एजुकेशन किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दौरान हमारे सुगत बुद्ध विहार में प्रवचन सुनते थे। एक लाड़े साहब हुआ करते थे, वो मिलिंद प्रश्न पढ़ते थे, तो हम उनको बहुत अच्छी तरह से गहराई से सुनते थे। कुछ संस्कार जो है उस विहार से मेरे मन में बहुत गहरे पड़े। उससे जो है मेरे जीवन की दिशा बहुत हद तक आगे बढ़ी। हमारी शिक्षा के लिए माँ ने क्या क्या नहीं किया। जहाँ पिताजी की तनख्वाह से घर चलाना असंभव था, वहाँ बच्चों की शिक्षा पर पैसा आएगा कहाँ से? इसका जवाब हम बच्चों को पता नहीं था, और न तो उसने हमें बताया। त्या काळामध्ये माझ्या पोरानं रात्रभर अभ्यास केला, आणि मी कोणाला म्हणत राहो की माझे पोरग रात्रभर अभ्यास करते। ताट, गुंड, मोठे मोठे गंज होते माझ्याकडे, 4-4 किलोचे पितळेचे गंज होते। ते विक वाक केले ना मी माझ्या पोराला लावले। काशाचे ताट होते। ह्या काळातून मी हे असं माझ्या पोराचं शिक्षण काढलं। बाबूजीनं पण खूप राज घेतला, त्याचे फळ मला मिळून राहिले की माझा पोरग एवढं शिकलं। परिस्थिति एक समान नहीं होती, समय के साथ बदल रहा था, और मैं भी नटखट शैलेश अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कुछ करना चाहिए, ये सोच पैदा हुई। मैं
एक बहुत ही अलर्ट टाइप का, कि जो हर तरह की बदमाशियाँ बोलो, अल्हड़पना बोलो, चकलस बोलो, ये सब किया करता था। घर में कंप्लेंट्स आती थी कि आपका लड़का जो है हमारे आम चुरा लिया, हमारे जाम चुरा लिया, हमको हमारे बेटे को मार दिया। तो ये सारी जो हरकतें जो थी, जो एक बचपने में हुआ करती थी, धीरे धीरे लुप्त हो गई। और मन में जो है एक परिवर्तन आ गया कि अब हमें एक जीवन में कुछ करना चाहिए, एक दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। और इन सारी बातों में कोई अर्थ नहीं, कोई सार नहीं है। तो सार जिस बात में है, मैं उसी से जो है जुड़ता चला गया। मेरी प्राथमिक शिक्षा इंग्लिश मीडियम में होने के कारण इंग्लिश पर मेरा कमांड था। इससे मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ा। मैं 10वीं पास हुआ। 10वीं होने के बाद में मैंने हिस्लॉप कॉलेज में एडमिशन ली, कॉमर्स में एडमिशन लिया था। नागपुर में उस समय हिस्लॉप कॉलेज एकदम टॉप लेवल का कॉलेज था। तो मुझ जैसे स्टूडेंट को वहाँ एडमिशन मिली, एक वातावरण मिला, एक कल्चर मिला, एक कंपनी मिली, एनवायरनमेंट मिला। मेरे विचारों में भी जो है काफ़ी परिवर्तन आया। मैं जो जिस प्रकार से पुस्तकें पढ़ता था और अपने एकांत में रहता था, कभी कभी ऐसा होता था एक एक दिन, दो तीन दिन जो है घर के अंदर ही रहता था, पढ़ाई करता था और अपने में ही जो है मशगूल रहता था, अपने आत्मचिंतन में मशगूल रहता था। तो मेरे आई और बाबूजी और बस्ती के लोगों को ये चिंता होने लग गई कि इस लड़के का क्या होगा। यहाँ तक कि तो लोगों ने ये भी बोल दिया था कि ये तो अभी पागल हो जाएगा। मैं कॉलेज की किताबों के साथ साथ आध्यात्मिक और विपस्सना की किताबें भी पढ़ने लगा। वैसे मेरे कोई ज्यादा मित्र नहीं थे। अब किताबें ही मेरे साथी बने, मित्र बने। उसकी ऊर्जा को मैंने बीकॉम पास में तब्दील किया। मैं बीकॉम हुआ। मन में और एक परिवर्तन आया। विपश्यना मेडिटेशन करने जो है इगतपुरी चला गया। 10 दिन का कोर्स वहाँ किया। उस समय जब मेरी एज जो है 15-16 साल की होगी, लेकिन वो कोर्स जो है मैंने किया तो बहुत ईमानदारी से किया। और उसका जो है बहुत परिवर्तन जो है मेरे मन में आने लग गया। और उसी दौरान जो है ओशो के भी सानिध्य में सत्संग किए। तो गोयन का गुरुजी का भी सत्संग का मुझे लाभ हुआ, ओशो का भी सत्संग का मुझे लाभ हुआ। और उनकी ऊर्जा जो है आज भी जो है मेरे भीतर कायम है। अध्ययन की वजह से, ध्यान की वजह से मेरा आत्म रूपांतरण जो है शुरू हो गया। और मैंने जो है धीरे धीरे एजुकेशन को अपना सहारा बनाया और बीकॉम सक्सेसफुली मैंने कंप्लीट किया हिस्लॉप कॉलेज से। मेरे बाबूजी का मेरे जीवन में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा योगदान है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। बाबा साहब ने बताया, छोटा सपना देखना गुनाह है। मैं बड़े बड़े सपने देखने लगा। मैंने जीवन के हर पल का सदुपयोग किया। मैं कभी हारा नहीं। बड़ी बड़ी उम्मीदें मुझे सोने नहीं देती थी। वो पूरा करने के लिए मैंने सब कुछ किया जो मुझे संभव था। बीकॉम होने के बाद में मैंने एलएलबी में एडमिशन ली, साथ ही साथ डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट में एडमिशन ली। उस समय भी जो है हमारी परिस्थितियां नहीं हुआ करती थी। फिर भी जो है मेरे बाबूजी ने कैसे तो भी जो है वो आर्थिक मदद करके मेरी एडमिशन करवाई। उनका, मेरे बाबूजी का मेरे जीवन में परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा योगदान है। हर समय जो है वो मुझे मदद करते थे और जीवन भर जो है मुझे पैसे की कभी कमी नहीं रखी। मेरे बाबूजी नहीं रहे, अभी 1 साल हो गया वो चले गए, लेकिन उनकी यादें अभी भी मेरे मन में है और जीवन भर मैं उनका ऋणी रहूँगा। मैंने एजुकेशन को पकड़ा तो एजुकेशन में जो है मैंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, साथ ही साथ डीबीएम किया, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन पब्लिक रिलेशंस, डिप्लोमा इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड पर्सनल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन
जर्नलिज़्म और डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट, ये सारे जो है मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास जो है सक्सेसफुली कंप्लीट किए। एलएलएम करने के बाद में जब वकीली में रियल सेंस में आया, करीब 5 साल तक 95 से 2000 तक मैं ब्रीफलेस लॉयर था। मेरे पास काम नहीं, मेरे पास क्लाइंट्स नहीं थे, कॉन्टैक्ट्स नहीं थे, अप्रोचेस नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं था, कोई फिनेंशियल साउंडनेस भी नहीं था। तो एक इतनी विपरीत परिस्थिति में मैंने ये निर्णय लिया कि मैं प्रैक्टिस करूँगा तो केवल हाई कोर्ट में करूँगा, चाहे पैसे कमाऊँ या नहीं कमाऊँ। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना साधारण बात नहीं। बहुजन समाज के विद्यार्थी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से दूर ही रहते हैं। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब मेरे लिए भी ये रास्ता कांटों से भरा हुआ था। मुझे याद है, मेरा अपना ऑफिस शुरू करने के लिए मेरी माँ ने माटी के मोल प्लॉट बेचा। सबसे पहली केस जो है जो मुझे मिली तो वो एक ऐसी केस थी कि जहाँ मुझे 500 रुपये फ़ीस मिली और 500 रुपये में स्टैम्प ड्यूटी 150 रुपये जो है मैंने पे किया और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से जो है वो पिटीशन ड्राफ्ट की। और उस केस में मैं एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के दिग्गज वकील के खिलाफ में वो केस जीता। छोटा सा ब्रीफ केस लेकर कोर्ट जाता था, दिन भर जो है कोर्ट में रहता था, कोर्ट प्रोसीडिंग सुनता था, बड़े बड़े वकीलों के आर्गूमेंट सुनता था और फिर घर में लौट आता था। तो कभी पेट्रोल जो है अगर ख़त्म हो जाए या कभी गाड़ी में जो है पंचर हो जाए तो यूनिफॉर्म में जो है वहाँ से घर में आता था मैं और फिर बाप जी से पैसे लेता था और या तो पंचर सुधराता था या फिर पेट्रोल भरता था। ये मेरी परिस्थिति थी। ऐसी परिस्थिति में जो है मेरे आई ने जो है, जिनका नाम जीजाबाई नारनवरे है, बड़ा साथ दिया। उन्होंने प्लॉट बेच के सिर्फ 40,000 रुपये में प्लॉट बेचा और मेरे ऑफिस के लिए पैसे दिए मुझे। तो एक टेबल, एक चेयर, कुछ बुक्स मैंने वो खरीदी उसके बेसिस पर और कैसे तो भी अपना छोटा मोटा ऑफिस शुरू किया। उसका आशीर्वाद जो है मुझे शुरू से ही था। हर संकट में वो जो है मेरा सहारा थी, साथ देती थी। लेकिन उसका विश्वास था कि मेरा बेटा जो है एक दिन कुछ करके दिखाएगा और वो विश्वास जो है मैंने उसका तोड़ा नहीं। मेरी माँ का मुझ पर पूरा भरोसा है। मैं जो भी करूँगा वो अच्छा करूँगा, ऐसा विश्वास मेरी माँ को है। हेही मला माहित नाही की हा एवढा उधार चढला। तेव्हा मी हेच म्हणत होती माझ्या पोराला की हा हायकोर्टमध्येच काम करते, हेच म्हणत होती। पण याच्यावरही तो काम करून राहिला हे मला माहित नव्हतं। आणि मी तर इतकी आनंदात झाले तर माझं मन असं भरून येते। समजले, मला एक कपडे सुद्धा मिळत नव्हतं। एका लुगड्याचे 2 लुगडे करो ठिगर लावत होतो मी, पण माझ्या लेकराला शिकवलं। ह्या परिस्थितीतून काढून मी माझं पोरगं मोठं झालं हे मला खूप अभिमान आहे। आणि असे कोण्याही बाईनं परिस्थिती असली तरी चालते, पण त्या परिस्थितीतून काढून त्यांना शिक्षण शिकवा हेच माझं मत आहे। शैलेश नारनवरे मेरा छोटा भाई है। इसको हमने बचपन से उसको पढ़ने की बहुत इच्छा थी और इंग्लिश मीडियम में उसका बहुत इंटरेस्ट था, तो उसको हमने KG1 में एडमिशन दिलाया। तब से वो जो पढ़ने की उसकी चाह है वो दिन ब दिन पढ़ता रहा और अभी भी उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और बहुत सारे डिग्रियाँ लिया है और सबको संभाल के, सबको मदद करके वो अपना पूरा कार्य करता है। हर कामयाब व्यक्ति के पीछे महिला का योगदान होता है। मेरी कामयाबी के पीछे सुख दुख में मेरी पत्नी ने साथ दिया। दिए की बाती बनकर वो मेरा साथ दे रही है। मैं ऊंचा उड़ूं, आसमान छूं, यह आकांक्षा है संगीता की। मेरे जीवन को एक सुरीला संगीत बनाया संगीता ने। है ये आकांक्षा मेरी, छुओ तुम उस आसमां को एक दिन, उस ऊंचाई पर देख तुम्हें करे जग यशोगान तुम्हारा। है ये आकांक्षा मेरी, करो तुम कुछ ऐसा
कि एक दिन तुम भी पालो स्वयं की ऊंचाई को, फिर तुम्हें किसी ऊंचाई की तमन्ना न रहे। है ये आकांक्षा मेरी, जीतो तुम हर दम दुनिया से, जीवन से और अपने आप से। है ये आकांक्षा मेरी, जाओ तुम जहाँ भी, पतझड़ में भी फूल खिले, कामयाबी मिले हर दम आपकी आकांक्षा की उड़ान को। है ये आकांक्षा मेरी। इनका मैं सामाजिक कार्यों में बहुत अधिक योगदान देखती हूँ। बिहार के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, वहाँ पे जितने भी अच्छे कार्य हो रहे हैं, इनका होने से वहाँ पे बहुत अच्छा अचीवमेंट है। साथ में अपने पर्सनल लाइफ में भी इनका परिवार के लिए और साथ साथ में जो हमारे एरिया के लोग हैं उनके लिए भी इनका एक अच्छा योगदान रहा है। जब कभी किसी मुश्किलात में पड़ जाते हैं तब ये उनको अच्छा सहयोग करते हैं। आज मैं सुखी हूँ, समाधानी हूँ। जीरो से मैंने अपनी जिंदगी शुरू की है। समाज का सुख मेरा सुख, समाज का दुख मेरा दुख। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तो अगर संगे जिंदगी जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अपने दायित्व के प्रति मैं सजग रहता हूँ। खैरलान जी का इशू आया था तो खैरलान जी का केस जो है मैंने किया था, और साथ ही साथ अभी एक बहुत ही दर्दनाक जो है घटना घटी है गोंदिया में। संजय खोबरागड़े साहब को जिंदा जला दिया गया, तो वो केस भी जो है अभी मैंने हाई कोर्ट में की है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। जिस समाज से मैं आया उनके प्रति कार्य करना ये मेरा दायित्व है। अपने दायित्व के प्रति मैं सजग रहता हूँ। खैरलान जी का इशू आया था तो खैरलान जी का केस जो है मैंने किया था। उसमें जब हाई कोर्ट ने जो है नोटिस सभी को इशू किए थे, जहाँ पर उस समय होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब थे, और 32 जो है वहाँ रिस्पोंडेंट्स पार्टीज़ थे, उन सबको नोटिस जब हाई कोर्ट ने इशू किया था, तो उस दौरान जो है पुलिस हमारे लोगों को घर घर में जाकर अरेस्ट करती थी, पकड़ती थी और उन पर जो है एफआईआर दर्ज करती थी। तो वो नोटिस इशू होने से जो है वो सब बंद हो गया। हमारे पर जो शोषण हो रहा था वो बंद हो गया, और ऊपर से जो है ऑर्डर्स आए कि इनको अभी अरेस्ट मत करो, इनके सारी केसेस जो है जो लगाए हैं वो खारिज कर दो। और साथ ही साथ अभी एक बहुत ही दर्दनाक जो है घटना घटी है गोंदिया में। संजय खोबरागड़े साहब को जिंदा जला दिया गया, तो वो केस भी जो है अभी मैंने हाई कोर्ट में की है। वो ड्राफ्टिंग भी जो है मैंने की है, 80 पेजेस की ड्राफ्टिंग है, और वहाँ पर भी जो है हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया हुआ है। तो मैं जो हूँ ये कोशिश करता हूँ कि समाज भी साथ चले, प्रोफेशन भी साथ चले, फैमिली भी साथ चले, मेडिटेशन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी साथ चले, कोई इग्नोर ना हो। तो ये जो बैलेंसिंग का सूत्र जो है ये मैं अपने जीवन में अडॉप्ट करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, और इसकी वजह से जो है मुझे बड़ी शांति और बड़ा गहन आनंद मिलता है।
समाज के प्रति आस्था होने के कारण मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करने